नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में, जो कि इस कंपनी का आईपीओ आज आ गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल अपना आईपीओ 21 आज इसका आईपीओ ओपन हो गया है। शेयर खरीदने के लिए निवेशकों को 23 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। कंपनी ने कंपनी ने आईपीओ से 300 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा हुआ है। कंपनी ने इस आईपीओ से दोस्तों कंपनी ने इस आईपीओ के लिए शेयर्स का जो प्राइस बैंड है वो प्रति शेयर्स 315 रुपए से 313 रुपए से लेके 315 के बीच में उन्होंने तय किया हुआ है। और इस कंपनी का जो लॉट साइज है वो 47 शेयर्स का है। यानी कि अगर आप लोगों को इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो इस शेयर्स का जो लॉट साइज है वो 47 शेयर्स का है। एंटोनी वेस्ट हैंडल ये जो कंपनी है, ये जो एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल की जो कंपनी है, ये कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराई जाएगी। और ये एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग कंपनी इस आईपीओ के लिए 85 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर्स उन्होंने जारी किए हुए हैं। वहीं इसके मौजूदा प्रमोटर्स और प्राइवेट शेयर होल्डर्स 68,24,933 इक्विटी शेयर्स ऑफर करेंगे। और इस आईपीओ में 50% शेयर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए हैं, आधारित किए गए हैं। और जो 35% शेयर्स है वो रिटेलर्स के लिए हैं और 15% शेयर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए हैं। फ्रेश इशू से मिलने वाली जो राशि है यानी कि अमाउंट, इससे करीब 40 करोड़ रुपए का यूज कंपनी अपने पीसीएमसी डब्ल्यूटी प्रोजेक्ट की फंडिंग में करेगी। वहीं कर्ज के भुगतान में करीब 38.5 करोड़ रुपए और कॉरपोरेट के नॉर्मल ज़रूरतों पर अपने शेष मतलब बचे हुए अमाउंट को वो खर्च करने वाली है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो ये एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल कंपनी है, ये इस साल मार्च में अपना आईपीओ लाई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ और कंपनी को अपना जो आईपीओ है वो रिटर्न लेना पड़ा। इस साल मार्च में कंपनी ने 200 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ लाई थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण और लॉकडाउन जो लग गया था हमारे पूरे देश में, इसके कारण निवेशकों को इस आईपीओ में जो कंपनी है, इस आईपीओ में निवेशकों का उनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। और इसके बाद इशू का जो क्लोज डेट था, वो उन्होंने बढ़ा दिया और प्राइस बैंड को भी उन्होंने बढ़ा दिया था। फिर भी जो हमारे इन्वेस्टर्स थे और ट्रेडर्स थे, रिटेल ट्रेडर्स थे, उनके साइड से इस कंपनी को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो एंटोनी वेस्ट हैंडल सेल कंपनी ने उसी टाइम पे अपना आईपीओ रिटर्न ले लिया था। और ये कंपनी जो है देश की अग्रणी कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में इन्वॉल्व है। कंपनी ने पिछले 20 साल में 25 प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है, जिसमें से 18 पर वो अभी भी काम कर रही है। और दूसरी बात यह है कि एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, जिसमें से वेस्ट कलेक्शन से लेकर उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसका प्रोसेसिंग के साथ साथ वेस्ट टू एनर्जी में उसको प्रोसेस भी कराती हैं। और ये कंपनी पीसीएमसी द्वारा 1000 टीपीडी तक की क्षमता वाली वेस्ट टू
एनर्जी प्लांट स्थापित कर रही है और उससे चलने का जो कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिला है। इस चीज को चलाने का उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है। एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड कंपनी साल 2018 से साल 2020 के बीच में 27.73% का रिवेन्यू उनको दर्ज किया कराया गया है और इसका जो इबिट्टा है वो 28.65% रहा है। कांजूर मार्ग साइड पर परिचालन बढ़ाने से इस कंपनी ने 2020 में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। नेक्स्ट दोस्तों, हम कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं कि इस कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन हैं। पहले हैं जॉर्ज जाकोबो कलारकल और दूसरे हैं सीजू जाको कलारकल। ये जो दो हैं ये इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? ये जो कंपनी है MSW मतलब मास्टर ऑफ सोशल वर्क में ये कंपनी लीड करती है। और जो कंपनी ये नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है वो अपने काम में ये यूज़ करते हैं। और इनके जो प्रमोटर्स हैं उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस वाली उन्होंने टीम बनाई हुई है। और इनका जो पोर्टफोलियो इन्होंने अच्छा खासा इन्होंने डाइवर्सिफाइड किया हुआ है। इन्होंने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है जिससे उनको हर चीज़ का उसमें एक्सपीरियंस अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल शीट के बारे में। 2018 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 398.84 मिलियन था। आप इधर देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका 2019 में 349 मतलब इधर जो इसका प्रॉफिट आया है घट के आया है। और 31 मार्च 2020 में 620 मतलब जितना 2019 में इसका प्रॉफिट था उसका इधर डबल होकर ये कंपनी का प्रॉफिट आया है। और सितंबर में 290.50 है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस कंपनी का जो हमें प्रॉफिट दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, मतलब कि हमें कांस्टेंट बढ़ता हुआ वो नहीं दिख रहा है। और अगर आप पीछे भी जाओगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे इसके डिटेल्स के बारे में इसके IPO के। इसका ओपनिंग डेट है December 21 और क्लोजिंग डेट है 23 दिसंबर। और इसका जो IPO प्राइस है वो 313 to 315 पर इक्विटी शेयर। मतलब जो इसका जो प्राइस बैंड है आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से प्राइस पे शेयर लेना चाहते हैं। अगर आप 313 पे लेना चाहें तो आपका लॉट उस पर लगाएं, 314 चाहे तो उस पर 315। आपके पास ये 3 ऑप्शन है। कंपनी NSE BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड की गई है। मिनिमम आप 1 लॉट बाय कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आप 13 लॉट बाय कर सकते हैं। पर लॉट 47 शेयर्स है। मतलब अगर आपको 1 लॉट बाय करना है तो आपके पास 14,805 इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए। और अगर आप 13 लॉट बाय करना चाहते हैं 13 लॉट के शेयर होंगे 611 और आपके पास 1,92,465 इतना अमाउंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो कंपनी का IPO आया है इसने अभी अपनी लिस्टिंग डेट तो अनाउंस नहीं की है लेकिन अप्रॉक्स ये 1 जनवरी 2021 में ये इधर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। जल्दी मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।